आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे प्रोफेसर D.N. मजूमदार, प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक ही मंच पर समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि आज का टॉपिक है प्रोफेसर D.N. मजूमदार, प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का संक्षिप्त जीवन परिचय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मानवशास्त्री प्रोफेसर मजूमदार का जन्म 3 जून सन 1903 में पटना के एक बंगाली परिवार में हुआ था। अब यहाँ देखें तो प्रोफेसर मजूमदार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवशास्त्री हैं। इनका जन्म होता है सन 1903 में। किस डेट को होता है? तो 3 जून को होता है। कहाँ होता है? तो पटना के एक बंगाली परिवार में होता है। आपको एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। अब ये मजूमदार को एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक मानवशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। आपने सन 1924 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मानवशास्त्र विषय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने जो MA की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में, उसका विषय था मानवशास्त्र या नृविज्ञान, जो उत्तीर्ण किया था इन्होंने 1924 में। तथा सन 1928 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में आदिम अर्थशास्त्र विषय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। और ये सन 1928 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में जो है वो एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। क्या पढ़ाने के लिए? तो आदिम अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाने के लिए। अपनी शैक्षणिक जीवन आरंभ करने के बाद भी डॉक्टर मजूमदार सक्रिय रूप से कोल्हान की हो जनजाति के अध्ययन में लगे रहे। अब ये जो है इनका जो शैक्षणिक जीवन था, उस शैक्षणिक जीवन के दौरान ही ये जो है कोल्हान की हो जनजाति के अध्ययन में निरंतर जो है वो लगे हुए थे। निरंतर कोल्हान की हो जनजातियों का अध्ययन ये कर रहे थे। आगे देखें, सन 1932 में शोध कार्य हेतु इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। अब ये जो 1932 में इंग्लैंड जाते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका जो है दाखिला होता है। क्या करने के लिए? तो शोध कार्य या PhD कार्य पूरा करने के लिए, जहां अपने प्रसिद्ध मानवशास्त्री हडसन के निर्देशन में कोल्हान की हो जनजाति में संस्कृति संपर्क तथा परसंस्कृति ग्रहण, कल्चर कॉन्टेक्ट एंड अकल्चराइजेशन अमॉन्ग द हो ऑफ कोल्हान शीर्षक पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। अब इन्होंने जो है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए, जहाँ पे इन्होंने हडसन के निर्देशन में क्या किया जो है कि कोल्हान की हो जनजाति में संस्कृति संपर्क तथा परसंस्कृतिकरण शीर्षक पर जो है शोध प्रबंध जो है वो प्रस्तुत किया। सन 1935 में PhD की उपाधि प्राप्त की और इसी शीर्षक में शोध प्रबंध प्रस्तुत करके इन्होंने क्या किया जो है PhD की उपाधि प्राप्त की। इसका मतलब कि जो PhD की उपाधि का शीर्षक था इनके, वो था कल्चर कॉन्टेक्ट एंड अकल्चराइजेशन अमॉन्ग द हो ऑफ कोल्हान। इसी शीर्षक के आधार पर इन्होंने अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए मजूमदार प्रसिद्ध मानवशास्त्री मालिनोव्स्की से भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में रहने के दौरान ये जो है प्रसिद्ध मानवशास्त्री मालिनोव्स्की से भी ये जो है बहुत प्रभावित हुए। अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवशास्त्री मजूमदार की मृत्यु 31 मई 1960 को हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, जो मजूमदार की मृत्यु होती है वो होती है 31 मई 1960 को। इसका मतलब कि इनका जो जीवन काल रहा वो 1903 से लेकर 1960 के बीच रहा। आइए आगे देखें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखें, अ ट्राइब्स इन ट्रांजिशन 1937 में जो है प्रकाशित होती है। ये जो है इनकी पुस्तक है, महत्वपूर्ण है। द ट्राइब इन ट्रांजेक्शन
रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये 1944 में प्रकाशित होती है। मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये 1947 में प्रकाशित होती है। द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, ये प्रकाशित होती है 1950 में। रूरल प्रोफाइल, ये प्रकाशित होती है 1955 में। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन द विलेज इंडियन विलेज, प्रकाशित होती है 1958 में। छोर का एक गांव 1962 में। हिमालय पॉलिएंड्री 1962 में। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई। इनमें जो पुस्तकें पूछी जाती हैं कंपटीशन में वो पुस्तकें हैं रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक 1944 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आप देखें द अफेयर्स ऑफ ट्राइब, ये जो 1950 में प्रकाशित हुई, अक्सर जो है पूछी जाती है परीक्षाओं में। रूरल प्रोफाइल पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप देखें छोर का एक गांव पूछा जाता है और हिमालय पॉलिएंड्री भी पूछ ली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एक नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।